हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। जैसे कि हमें पता है कि प्रेजेंट के 4 टेंस होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इन तीनों टेंस के ऊपर मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको समझने हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दी है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, और टाइम भी। जिस भी टेंस के पीछे रहा है, रही है, रहे हैं होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, लेकिन उसमें टाइम भी होना चाहिए। क्योंकि आपने पता ही होगा आपको, और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान रहा है, रही है, रहे होती है। करेक्ट? तो फिर आप तो सोच रहे होंगे कि इसकी भी रहा है, रही है, तो इसकी भी, तो हम दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे? तो डिफरेंस ये है इन दोनों में कि इसमें टाइम भी दिया हुआ होगा, इसमें टाइम नहीं होता, लेकिन इसमें टाइम होता है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। तो पहचान इसकी क्लियर हो गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है इसमें कि इसमें सिंस और फॉर भी होता है। सिंस फिक्स टाइम के लिए लगता है और फॉर पीरियड टाइम के लिए। जैसे कि अगर हम सिंस की बात करें तो जो बिल्कुल फिक्स टाइम होगा ना, जैसे अगर टाइम है तो 2 बजे है ना, और 10 तारीख को। और अगर फोर की बात करें तो 4 में ऐसे होता है 2 घंटे पहले। समझ रहे हो ना, ये 2 बजे और इसमें 2 घंटे, तो अलग हो गया ना। और एक अगर मैं इन दोनों में बिल्कुल सिंपल सा अगर कुछ बताऊं तो वो ये है कि जो कैलेंडर होता है ना और एक वॉच होती है, जो टाइम हम कैलेंडर में और वॉच में देख सकते हैं उसमें सीन्स लगता है, और जो हम कैलेंडर और वॉच में नहीं देख सकते उसके लिए 4 लगता है। ठीक है? अब मैं कहूँ कि 2 दिन पहले मैं वहां गई थी, तो वहां पर क्या है 2 दिन पहले। अब कैलेंडर में तो हम 2 दिन पहले नहीं देख सकते। और अगर मैं कहूँ कि मैं मंडे को वहां गई थी, तो मंडे तो लिखा हुआ होता है ना कैलेंडर में, तो इसलिए वहां सीन्स लगेगा। तो ये दोनों क्लियर हुए कि कहाँ क्या लगेगा टाइम में। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है? हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन कहाँ लगेगा? सिंगुलर के साथ, और हैव बीन प्लूरल के साथ। सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन। क्लियर? हैज बीन और हैव बीन कहाँ लगेंगे? क्लियर हो गया? ओके, अब आते हैं हम इसके रूल्स की तरफ। तो जैसे कि हर टेंस के 3 ही टेंस होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव वो होते हैं जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, है ना, और नेगेटिव वो होते हैं जिनमें या तो बीच में नहीं आता है, और जिनमें मतलब नॉट का जिक्र होता है ना, नहीं का, वो नेगेटिव होते हैं। नहीं वाले टेंस जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। और इंट्रोगेटिव कौन से होते हैं? जिनके शुरू में क्या आता है। ओके, तो हम सबसे पहले अफर्मेटिव टेंस, अफर्मेटिव के रूल्स देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लगता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है, जो उस टेंस का हीरो होता है, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है वही सब्जेक्ट है। ज्यादातर सब्जेक्ट शुरू में ही होता है हर सेंटेंस के, कभी कभी बीच में होता है, वो देखना पड़ता है कि किसके बारे में बात हो रही है, वही सब्जेक्ट होता है। फिर क्या लगेगा आपका? हैज बीन या फिर हैव बीन। फिर वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी। मैंने कहा था ना, जहां भी समझो कंटिन्यूअस लिखा हुआ आए वहां पर वर्ब के साथ आईएनजी बस लगा दीजिए, आईएनजी। फिर क्या लगेगा? अगर ऑब्जेक्ट है तो लगा दीजिए, कई बार ऑब्जेक्ट नहीं होता इन सेंटेंस में। ठीक है? फिर लगेगा आपका सिंस या फिर 4। फिर
जो टाइम दिया हुआ होगा ना वो लगा दीजिए। ओके, क्लियर हो गए बिल्कुल? ओके, अब नेगेटिव अगर हम कहें यानी कि जिनके नहीं आता है बीच में, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही लगना है, फिर हैज लगा दीजिए। अब बीन नहीं लगेगा बल्कि क्या लगेगा, नॉट, फिर लगेगा बीन, इन दोनों के बीच में आ गया नॉट। अब सेम फिर वही है ऊपर वाला, वर्ब के साथ आईएनजी, सीन्स या फिर फोर, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा, वैसे ज्यादातर रहता नहीं है। अगर है तो वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट लग जाएगा जो भी बचा, बस टाइम सबसे लास्ट में लगाना है, सीन्स और फोर लगा के टाइम लगाना है सबसे बाद, फिर टाइम। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव की तरफ। ठीक है, इंट्रोगेटिव यानी कि शुरू में ही क्या, जो प्रश्न वाले होते हैं ना, क्या जो होते, क्या शुरू में आ गया तो वो इंट्रोगेटिव हो गए, तो शुरू में ही हैज लगा दीजिए। अब यहाँ पर बीन नहीं लगेगा बल्कि क्या लगेगा, सब्जेक्ट, फिर बीन। कई बार क्या होता है कि इंट्रोगेटिव में नेगेटिव वाले भी होते हैं, है ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले जो होते हैं उनमें शुरू में क्या भी आता है और बीच में नहीं भी आता है, तो अब ऐसे में आप नोट कहाँ लगाओगे, नोट आप हमेशा बीन से पहले ही लगाओगे। ओके, अगर इसमें क्या में क्या वाले सेंटेंस में नहीं भी आ रहा है तो सबसे शुरू में हैज, सब्जेक्ट, नॉट, बीन। अगर नॉट नहीं है तो नहीं है, सीधा बीन। ठीक, फिर सेम वही वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फिर फोर प्लस टाइम। एक चीज और, क्वेश्चन मार्क भी लगाइए कीजिए। ओके, तो ये तीनों रूल्स क्लियर हुए आपको कि कैसे क्या होगा। ओके, अब मैं इसके टेंस बनाकर दिखाती हूँ। अब हम इन टेंसों को बनाएंगे। ठीक है, ना तो इसमें नहीं है ना शुरू में क्या है, यानी कि ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ये अफर्मेटिव हुआ, तो अफर्मेटिव के रूल्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सब्जेक्ट है इसमें सुधा, फिर उसके बाद हैज, हैव या फिर हैज बीन या फिर हैव बीन। तो हैज बीन कहाँ लगेगा, सिंगुलर के साथ, और हैव बीन प्लूरल के साथ। तो सुधा तो सिर्फ एक लड़की का नाम है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक वचन की बात हो रही है, तो सुधा के साथ क्या लगेगा, हैज बीन, फिर क्या लिखा हुआ है, वर्ब के साथ आईएनजी। तो बना रही है, क्या बना रही है, खाना बनाने को क्या कहते हैं, कुक, और आईएनजी लग गया, क्या बन गया, कुकिंग। ओके, तो ये हो गया बना रही है। अब खाना, ठीक है, तो खाने को क्या कहते हैं, फूड हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गई। अब क्या लगेगा, सीन्स या फिर फोर। तो अब हमें देखना होगा फिक्स है टाइम या फिर पीरियड टाइम है। तो 10 बजे से, क्या 10 बजे से, तो जब 10 बजते हैं हम अपनी वॉच में देख सकते हैं ना कि 10 बज रहे हैं, तो ये तो कौन सा हुआ फिर, ये अभी मैंने आपको बताया था ना, जो कैलेंडर और वॉच में हम देख सकते हैं वो होता है, वहां लगता है सीन्स, और जो टाइम हम नहीं देख सकते वहां पर लगता है 4। तो यहाँ पर क्या लगेगा, सीन्स, और क्या था 10 बजे से, तो 10। क्लियर? अब नेक्स्ट बनाएंगे, बड़ाई कल से यह मेज नहीं बना रहा है। तो ये नहीं वाले हो गए हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे बड़ाई। तो बड़ाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कारपेंटर। अब आता है हैज, हैव, नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर एक वचन की बात हो रही है, अगर यहाँ पर बहुवचन की बात होती तो यहाँ पर हैव लगता, और अगर यहाँ सिंगुलर यानी कि एक वचन की बात हो रही है तो क्या लगेगा, हैज। फिर क्या लगेगा, नॉट, यहाँ पर नहीं है ना तो नहीं का आ गया नॉट। फिर क्या लगेगा, बीन, तो लगा दीजिए बीन। अब वर्ब सबसे लास्ट में लिखी होती है ज्यादातर। तो मेज नहीं बना रहा है, तो मेज बनाने को क्या कहेंगे, कुछ भी चीज बनाने वगैरह के लिए मेक लगता है। ठीक है, और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर वर्ब के साथ हमें आईएनजी लगानी है और वर्ब में लास्ट में ई आ रहा है, जैसे कि अब मेक की स्पेलिंग तो हम ए के ही होती है, यहाँ पर ई नहीं लगा सकते
क्योंकि यहाँ पर ING आएगा। ठीक है, अगर ING लगा रहे हैं और लास्ट में E है तो उसको हटा देते हैं, वो नहीं लगाते क्योंकि I आ गया। ओके, मेकिंग हो गया, बनाने की भी हो गई। अब क्या बचा, यह है मेज, तो यह के लिए दिस, मेज के लिए टेबल। और अब क्या आएगा, कल से, तो टाइम से पहले क्या लगाएंगे हम, सिंस या फिर फॉर। तो कल लिखा हुआ होता है कैलेंडर में, नहीं लिखा हुआ होता ना, वहां पर तो मंडे ट्यूसडे ये सब लिखा हुआ होता है, या फिर डे की तारीख वगैरह लिखी होती है, सन लिखा हुआ होता है, 2001 2021 ये सब लिखे होते हैं ना। ऐसे तो नहीं लिखा होता कि कल या टुमारो। तो यहाँ पर क्या आएगा, जब सिंस नहीं आएगा तो क्या आएगा, फॉर आएगा। ओके, तो यहाँ पर फॉर लगा दीजिए, फॉर टुमारो। ओके, अब नेक्स्ट है आपका, क्या वह 1990 से इस शहर में रह रही है। तो शुरू में क्या आ गया, यानी कि हैज या फिर हैव। तो वह कौन है, वह लड़की है, यानी कि शी। तो शी तो सिंगुलर हुआ, तो क्या की जगह क्या लगेगा, हैज। हैज शी, फिर क्या लगेगा, बीन, फिर वर्ब के साथ ING। तो रहने को क्या कहेंगे, लीव। IE आता लेकिन ING लगेगा, तो इसलिए लिविंग। अब हो गया, रहने का भी हो गया। अब इस शहर में, तो इन सिटी कब से रह रही है, 1990 से। तो ये तो कैलेंडर में लिखा हुआ होता है ना, सब सन वगैरह लिखे हुए होते हैं, तो इसलिए तो क्या लगेगा, सिंस। कब से, 1990, क्वेश्चन मार्क। ओके, आई होप आपको इजी लगे हो ये सेंटेंस बनाने। बस कुछ नहीं करना, आपको रूल्स के अकॉर्डिंग बनाते जाना है। आई होप आपको ये सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। कुछ नहीं करना, बस आपको बनाते जाना है सेंटेंसेस रूल्स के अकॉर्डिंग। एक बार अगर आपको रूल्स दिमाग में सेट हो गए ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ये टेंस होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, इसमें सीन्स फॉर लगता है, सारे सेंटेंसेस के आपको रूल्स माइंड में आ गए, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता इंग्लिश बोलने से और इंग्लिश को ट्रांसलेट करने से। तो आपको ये समझ में आए होंगे। कुछ नहीं करना, बस रूल्स को लगाते चले जाना है, कब वर्ब लगेगा, कब सब्जेक्ट लगेगा, ये सब चीजें याद रखनी है। आप बहुत अच्छे से सेंटेंस बना लेंगे। तो स्टूडेंट, ये है आपका प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस, आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा। तो ये लिखा हुआ है, मैं 2 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, इसमें टाइम भी आ गया है और रहा है भी आ गया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है और अफर्मेटिव का है। रोगी 10 दिन से दवाई नहीं पी रहा है, तो ये नहीं आ गया है, तो इसलिए कौन सा हुआ, नेगेटिव। क्या वह कपड़ों पर इस्त्री कल से कर रही है, तो ये शुरू में क्या है, तो यानी कि इंट्रोगेटिव। रोगी यानी कि पेशेंट। ठीक है, और आपको कुछ भी क्वेरी हो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, और इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा। स्टूडेंट, ये जो वर्ड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। तो इनकी मीनिंग क्या होती है, ये इंग्लिश को शॉर्ट बनाते हैं। तो चलिए इनकी मीनिंग देखते हैं। आई एम की मीनिंग होती है आई एम गोइंग टू, वरना की वॉन्ट्स टू, गोटा की गॉट टू, किंडा की काइंड ऑफ। तो ये वर्ड्स शॉर्ट बनाते हैं। इतने बड़े सेंटेंस को न लिखकर सिर्फ हम ये छोटे वर्ड लिख सकते। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।